दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। तो टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये क्या होता है? धारिता क्या होता है? देखिए, धारिता आप जानते हैं, ये होता है किसी भी चालक की धारिता C इक्वल टू होती है Q/V। C इक्वल टू Q/V। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? इसके जस्ट पहले वीडियो में हमने बताया कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही हम उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। तो यदि आप एक समांतर प्लेट की भी यदि धारिता निकालेंगे तो सेम Q/V आएगा। चलिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल रहे हैं तो दो समांतर प्लेटें रहेंगी, एक है X, एक है Y। हमने क्या किया, इसको किसी स्रोत से जोड़ दिया और इस पर आवेश दिया, तो इसके एक सिरे पर अंदर वाले इसके क्षेत्र पर कौन सा आवेश आ गया? प्लस, क्योंकि यहाँ पर हमने सोर्स से कौन सा आवेश दिया? प्लस। अब आप आगे पढ़ेंगे कि यदि एक प्लेट धनावेशित है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट अपने आप ऋणावेशित हो जाएगी। यदि इधर का साइड, इसका आंतरिक पॉइंट यदि ऋणावेशित है तो बाहर वाला धनावेशित होगा, लेकिन पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जाकर उसको क्या करेंगे? इधर से धनावेश जा रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो बचेगा क्या? इसके आंतरिक तल पर प्लस आवेश और इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या? ऋण आवेश। विद्युत बल की रेखाएं क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर होंगी। यदि इस पर प्लस क्यू आवेश आया है तो सेम मात्रा में इसमें माइनस क्यू आवेश आएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है। लिखना आपको और ज़्यादा है, मैंने तो कम लिखा है कि माना दो समांतर प्लेटें रखी गई हैं जो क्या है? एक्स और वाई हैं, एक दूसरे से डी मीटर दूरी पर हैं, और ये आप जरूर लिखेंगे जिनका क्षेत्रफल a वर्ग मीटर स्क्वायर है, जो कि डी दूरी पर है। हमने x को कौन सा आवेश दिया? प्लस आवेश। y को कौन सा आवेश दिया? आवेश नहीं दिया, प्लस आवेश यदि इसको देंगे तो प्रेरण के कारण अपने आप ऋणावेशित आ जाएगा। और आपको पहले ही पता है कि दो समांतर प्लेटें होती हैं तब उनके बीच की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है σ/ε0 A होती है। सिग्मा क्या है? सिग्मा है Q/A। Q क्या है? चार्ज है। A का है एरिया। हम पहले भी माने जिसका क्षेत्रफल कितना है? a वर्ग मीटर स्क्वायर है। रख देंगे, क्या हो जाएगा? Q/ε0 A। लेकिन एक चीज़ और हमने माना है, क्या? कि इसे K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है, तो K इनके साथ जुड़ जाएगा। सेकंड नंबर फर्स्ट कर लीजिए। इसके पहले हमने पढ़ा है कि V इक्वल टू ED। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? E इक्वल टू V/D। D क्या है? इनके बीच की दूरी है। रख दीजिए। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E की वैल्यू क्या है? Q/K/ε0 A इंटू D। अब कुछ नहीं करना है, हमको फाइंड क्या करना है? धारिता। तो धारिता C इक्वल टू क्या होती है? Q/V। बस वैल्यू रख देना है। Q/V QD/K/ε0 A। Q से Q कैंसिल, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी। C इक्वल टू K/ε0 A/D। यही व्यंजक है किसके लिए? एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है C इक्वल टू K/ε0 A/D। K क्या है? जहाँ पर समांतर प्लेटें रखी गई हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक है। ε0 क्या है? 8.8 गुणे 10⁻⁻15 निर्वात की वैद्युतशीलता है। A क्या है? दोनों प्लेटों की एरिया है। D क्या है? उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। होता क्या है, यदि निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 रखते हैं तब इसको C0 से प्रदर्शित करते हैं, तब क्या हो जाएगा? ε0 A/D। ε0 A/D। एक और चीज़ आती है, देखिए इस चीज़ को याद रखेंगे, C इक्वल टू K/ε0/D। देखिए, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ध्यान रखिए। 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा तो उसको आप लिख सकते हैं। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा बदल जाएगा। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यही सेम चीज़ है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच आंशिक रूप से, पूरे रूप से नहीं, ऐसा नहीं, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा, परावैद्युत पदार्थ भरा। क्या होगा?
देखिए अभी हमने पढ़ा कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसका हमने व्यंजक निकाला, उसको सी से प्रदर्शित करते हैं, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन 0/d, इतना फैरेड हो गया। अब टॉपिक है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच आंशिक रूप मतलब यदि ये दो प्लेटें हैं, यदि इस पे प्लस आवेश है, इस पे माइनस आवेश है, तो इसके आंशिक रूप से एक हम इनके बीच की दूरी वही रहेगी, ऑलरेडी डी रहेगी, प्लस क्यू आवेश इसको देंगे, इस पे माइनस क्यू आवेश आएगा। इनके बीच आंशिक रूप से हम एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं जिसकी मोटाई कितनी है, टी है, जिसकी मोटाई टी है। तब उसकी धारिता क्या होगी, तो एक समांतर प्लेट के लिए क्या होती थी, C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0/d। निर्वात या वायु के लिए C0 से प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन 0a/d। तो सेम इसी के लिए जब आंशिक रूप से पदार्थ भर देंगे तो ऊपर का चीज़ तो सेम रहेगा, एप्सिलॉन 0a/, इधर हो जाएगा d माइनस टी प्लस t/k, ये व्यंजक हो जाएगा। इसका जो डेरिवेशन है वो नहीं पूछता, इसलिए नहीं कराया जा रहा है। आप लोग इस चीज़ को केवल व्यंजक के रूप में याद रखेंगे। यदि ये पूछ दिया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो यही टी जुड़ जाता है, के तो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, डी माइनस टी, इस पूरे डी में से टी को घटाया गया है, ये डी माइनस टी है। यदि कोई पूछे टी क्या है, तो जो हम आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरे हैं वह उसकी मोटाई है टी। एप्सिलॉन 0 ये तो आप समझ लें। तो आई होप आज ये समांतर प्लेट संधारित्र की टॉपिक आपको समझ में आई हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।